ग्रीनलैंड के ये 3 स्लेज कुत्ते साल के पहले दौरे पर निकलने को बेताब हैं। फ्लेमिंग लारित्सन को सावधान रहना होगा। कुत्ते आज सुबह कुछ ज्यादा ही चपल और तेज दिख रहे हैं। हम लोग पश्चिमी ग्रीनलैंड के इलुलिसाट नगर से टॉप स्पीड में निकलते हैं। फ्लेमिंग और उनकी पत्नी आने सोफी के पास कई साल से स्लेज डॉग्स हैं। मेरे पिता के पास कुत्ते थे, वे हमेशा वहीं रहते थे, हमारे घर के बिल्कुल पास। बचपन में उनके पास जाकर हम उन्हें सहलाते पुचकारते थे। ये दंपति अपनी टीम को एक छोटी सी ट्रेनिंग भी देना चाहता है। विस्तृत बर्फीले मैदानों में वे कुत्तों को कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं जो उनकी समझ में अभी नहीं आता है। हम स्लेज के पीछे से कुत्तों को खींचे रहते हैं क्योंकि वे तीखे ढलानों में बहुत तेजी से चलते हैं। हम चाहते हैं कि वे ढलान में स्लेज को ब्रेक देना सीखें। ऐसे छोटे पिल्लों के लिए ये सब करना मुश्किल है। यहाँ मैदान में स्लेज को आसानी से पलट सकते हैं। अगर कुत्ते पहाड़ी पर इसे खींचकर चढ़ते तो हम पीछे की ओर चले जाते, इसलिए उनका वहीं टिके रहना जरूरी है। वो पिल्लों पर खास ध्यान देते हैं। फिर आता है उनकी दौड़ का समय। कुत्ते चाबुक की फटकार महसूस करते हैं। उन्हें आदेश का पालन करना है। अगर कुछ गलत हुआ तो इंसानों और कुत्तों दोनों की जिंदगी खतरे में होगी। आने सोफी और फ्लेमिंग हजारों साल पुरानी इस परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड में बढ़ते तापमान ने सर्दियों का मौसम छोटा कर दिया। इसके चलते सैलानी भी कम हुए हैं। 29 कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए भी समय कम मिलता है। आमतौर पर हम अक्टूबर में स्लेज चालू करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बर्फ देर से गिरी है। नवंबर में तो सिर्फ बारिश हुई और अभी सिर्फ -4 डिग्री तापमान है। यहाँ तापमान और मौसम काफी बदल रहा है। एक समय ऐसा था कि ग्रीनलैंड में बर्फ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मौसम बदलता ही रहता है। इलुलिसाट एयरपोर्ट पर स्थितियों का अनुमान लगाना और मुश्किल हो चला है। आसबोर्न रोसागर और लार्स हेंड्रिक थोर्नग्रीन अपनी शिफ्ट शुरू कर रहे हैं। आज की उड़ान के लिए डिस्को खाड़ी के 4 गांवों के नाम दर्ज हैं। थोड़ा सा अटपटा है। आमतौर पर तो हम पूरा दिन रखते हैं जहां हम दिन भर अपडेटों पर काम करते हैं। ये तो बस ऐसे है कि एक कदम बढ़ाना। आखिरकार वे उड़ान भरने को तैयार हैं। कभी नहीं से देर भली, लेकिन ग्रीनलैंड में योजना के मुताबिक तो शायद ही कभी कुछ होता हो। विमान में सवार 8 यात्री भी तत्पर हैं। खाड़ी के पार जाने का एक ही रास्ता है, वो है हेलीकॉप्टर से। लेकिन यहाँ से दिखने वाला नजारा हर असुविधा की भरपाई कर देता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश मेरे दोस्त ये देख पाते। जब आइसबर्ग पर रोशनी पड़ती है तो मैं सोचता हूँ कि क्या अद्भुत काम मुझे मिला है। ग्रीनलैंड की विशाल बर्फीली चादर भी दिलकश है, लेकिन ये कुदरती नजारा ज्यादा समय टिका रहने वाला नहीं है। वर्षों से शोधकर्ता ये देखते आए हैं कि बर्फ लगातार कम हो रही है। मैदान पर भी ये साफ दिखता है। एक समय ऐसा भी था जब स्थानीय लोग स्लेज से समुद्री बर्फ को पार कर लेते थे, एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते थे। ये हेलीकॉप्टर की उड़ान जितना आसान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आने सोफी जब अपने कुत्तों के साथ बाहर निकलती हैं, तो वे अक्सर इलुलिसाट और उसके आसपास ही सफर कर रही होती हैं। फिर भी ग्रीनलैंड अपने स्तर पर इनुइट संस्कृति को जीवित रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले हजारों साल तक ये सब बना रहेगा। मछली पकड़ना, सील और रेंडियर का शिकार करना और खासकर स्लेज कुत्ते, ये सब बनाए रखने के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से निकलने के फौरन बाद भी इलुलिसाट के मैदानों पर बहुत कम बर्फ जमा थी। उसके बिना ग्रीनलैंड में स्लेज कुत्तों की परंपरा बनाए रखना मुश्किल होगा।